नमस्कार दोस्तों, वेलकम एट आवर चैनल DSL वेब टेक्नोलॉजी। आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है हमारे चैनल DSL वेब टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, पिछला वीडियो जो हमने कंपोज किया हुआ था, जो मध्य प्रदेश शासन का रोजगार पोर्टल है उसके ऊपर बनाई हुई थी हमने, और बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही, बहुत सारे डाउट है क्योंकि पोर्टल अपग्रेड हो चुका है, नए नए उस पर ऑप्शन आ चुके हैं और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से अब क्या करना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे थे कि किस तरीके से अब इस पर रजिस्ट्रेशन करना है या रिन्यूअल करना है। तो ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो कंपोज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो दिस इज़ द होम स्क्रीन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिसका संचालन हो रहा है। एंड दिस इज़ द डोमेन। ये नया आपको यहाँ पर पोर्टल का जो डोमेन है वो देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ mprojgar.gov.in। पोर्टल का जो डोमेन है अच्छे से आप देख लीजिए, दिस इज़ mprojgar.gov.in। ये आपको इस तरीके का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की फ़ोटो दिखाई दे रही है और यहाँ पर बगल में यशोधरा राजे सिंधिया जी की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, जो कि इसके पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक एनालिटिक्स दिया हुआ है। 2,39,195 नए पंजीयन हो चुके हैं, जिसपे कि पंजीकृत युवा यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ नवीनतम समाचार यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ पर बेहतर होगा। तो चलिए मैं आपको इस पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को इस पोर्टल में पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पंजीयन को देखने, नवीनीकरण करने तथा पंजीयन क्रमांक जानने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। मध्य प्रदेश रोजगार संचालनालय जो है तो द्वारा मध्य प्रदेश के निवासी युवाओं और ऑनलाइन पंजीयन जो है हेतु मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कुछ बेसिक जो गाइडलाइन इन्होंने दी हुई है कि नवंबर माह में, ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, नवंबर माह में जिन आवेदकों का नवीनीकरण होना था, मतलब नवंबर 2022 में, तो उनका क्या है, इन्होंने ऑटोमेटिक जो उनका रिन्यूअल हो नहीं पा रहा था क्योंकि पोर्टल तो चल नहीं रहा था, तो उनका रिन्यूअल इन्होंने 31 जनवरी 2023 तक पहले से कर दिया है। तो उन्हें वो अपना नवीनीकरण जो है 31 जनवरी 2023 तक कर सकते हैं। और 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक जिन आवेदकों के पंजीयन नवीनीकरण होना था, तो उनके भी पंजीयन पोर्टल पे ऑलरेडी मतलब उनका नवीनीकरण कर दिया गया है, उनका रिन्यूअल कर दिया गया है। और उसकी जो डेट है यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई हुई है कि आप अपना जो रिन्यूड जो पंजीयन है, आपका रजिस्ट्रेशन है, वो पोर्टल से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने फंक्शनैलिटी यहाँ पर दी हुई है, ये देख लेते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड कॉर्नर पे, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन। द सेकेंड वन इज पंजीयन या नवीनीकरण। आपको नया पंजीयन करना है तो पंजीयन या नवीनीकरण में क्लिक करेंगे। नवीनीकरण भी यहीं से होगा, पंजीयन भी यहीं से होगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इस पर होना है, ठीक है। और अगर आपने इस पर पंजीयन कर लिया है तो यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। सर्च रजिस्ट्रेशन का ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, दिस इज द
ऑप्शन ऑफ सर्च रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप अगर पहले से इस पर पंजीकृत हैं और आपका डाटा रिन्यू हो चुका है, आपका पोर्टल पर पंजीयन जो है, आपका रजिस्ट्रेशन लाइव है, देन यू कैन सर्च योर रजिस्ट्रेशन नंबर बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सर्च रजिस्ट्रेशन पे। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए रोजगार पंजीयन रिपोर्ट। यहाँ पर आपके पास अगर आपका पंजीयन नंबर है तो आप इसे डालिए और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज नाम आवेदक आवेदिका के पिता के नाम के द्वारा यहाँ पर सर्च करें। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, अपना लास्ट नेम डालना है, आपके फादर का नाम या जो मैरिड वुमेन्स हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, तो वो अपने यहाँ पिता या पति दोनों का नाम डाल के सर्च कर सकती हैं। और यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसके बाद सर्च करेंगे। अगर आपका पंजीयन नंबर गुम हो गया है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो था कि आप मतलब किस तरीके से आप अपना मतलब पंजीयन जो है उसे सर्च कर सकते हैं। अब इस पे क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और नवीनीकरण कैसे करना है, ठीक है, रिन्यूअल कैसे करना है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वेंडर और सिटीजन लॉगिन, ठीक है। पंजीयन के लिए अगर आप इसको यूज़ करना है तो ये उसका यहाँ पर एक पेज दिया हुआ है। एंड हाउ टू रजिस्टर, देखिए यहाँ पर ये देखिए वेंडर सिटीजन लॉगिन पंजीयन का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉगिन बटन दिया है, यहाँ पर एक रजिस्टर एज सिटीजन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर रजिस्टर एज सिटीजन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक पासवर्ड बना लीजिए, दैट विल बी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। इसके बाद एक बार फिर से आपको पासवर्ड डालना है। अगर व्हाट्सएप पे आप अपडेट पाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर पे, और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आपने डाला है उसको जैसे ही आप डाल के वेरीफाई करते हैं तो आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये हो गई मतलब एक सिंपल सी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, बस इतना सा है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ इतना सा ही है। रजिस्टर करने के बाद अब क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो आप देखिए रजिस्टर जैसे ही कर देंगे तो आपको इस तरीके का लॉगिन पेज खुल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको नहीं खुलता है तो यहाँ पे आप ऊपर जो लॉगिन बटन दिया हुआ है तो लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा कोड आप डालेंगे जैसे ही सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबमिट बटन पे क्लिक करते साथ आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कौन से ऑप्शन पे जाना है, कौन से ऑप्शन, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए और सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिया है भर्ती एवं रोजगार, आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। भर्ती एवं रोजगार पे जाना है और इस पे भी 3 ऑप्शन आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं नवीनीकरण। तो ये देखिए ये आप मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, इस पे आपको जाना है, इस ऑप्शन पे। इनसे मतलब ही नहीं है ये वाले पे, ठीक है। इस पे है तो यहाँ पर लिखा हुआ है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, ठीक है। आप आवेदन करें, ठीक है, आवेदन देखें, आवेदन करें, तो आपको आवेदन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन पे क्लिक करते हैं, आवेदन करे पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो ये तो आपको पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर भरना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना नाम डाल दीजिए। पहले तो आपको समग्र आईडी यहाँ पे भरना, समग्र आईडी होना कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, जिससे कि बाहर के लोग इस पे रजिस्ट्रेशन ना कर पाए, ठीक है। आपको मूल निवासी मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्या बोलते हैं होना जरूरी है, और अगर आप नो कर देते हैं तो बिना समग्र आईडी के भी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन अब ये कर दिया है कि ये क्या है प्रोफाइल, मतलब जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपकी समग्र आईडी को लिंक किया जा रहा है आपके आधार कार्ड के साथ, ठीक है। आधार कार्ड के साथ आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप यहाँ पे समग्र आईडी जब यूज़ करते हैं या आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना आधार यूज़ करेंगे तो ये एक यूनिक आईडी हो जाएगी, जिसके बाद आप कहीं बाहर से नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन, है ना। तो उसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समग्र आईडी यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे आपका जैसे ही समग्र आईडी डाल के जानकारी खोजे पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा फेच होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका निवास का क्षेत्र शहरी है या ग्रामीण है, पूरा आपको एड्रेस, रोजगार कार्यालय कहाँ का भरना चाहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश यहाँ पर टिक किया हुआ है। जिला आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जिला मान लीजिए कुछ भी भर देता हूँ, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर अनूपपुर आ रहा है तो मैंने अनूपपुर डाल दिया। अब रोजगार कार्यालय ऑटोमेटिक यहाँ पे अनूपपुर आ जाएगा। लोकल बॉडी जो आ रही तो लोकल बॉडी आप यहाँ से जो आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे वार्ड का आपको चयन कर देना है। वार्ड का चयन करने के बाद आप पिन कोड डालेंगे और पूरा पता डालेंगे। अगर आप हैंडीकैप्ड है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो रहे, मतलब नो ही रहेगा। हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पे विकलांगता का प्रकार कि किस तरीके से, अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, किस तरीके से, अलग अलग कैटेगरी से यहाँ पे बढ़ा दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि ब्लाइंड हो, है ना, क्योर्ड लेप्रेसी है या डीफ हो, ऑर्थोपेडिक है, अदर डिसेबिलिटीज है, किस तरीके की, और यहाँ पर परसेंटेज आपको भरना होता है। कहीं पे कार्यरत है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। हाँ करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी क्या बोलते हैं भरनी पड़ेगी, अदरवाइज आप नो पे ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है आपको। चेक बॉक्स जो दिया हुआ है, चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो पेज है वो खुल जाएगा। शिक्षा संबंधी जानकारी है तो शिक्षा संबंधी जानकारी यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाई की है, योग्यता का स्तर जो भी आप पढ़ के रखे हैं यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और सारी डिटेल, और यहाँ अतिरिक्त योग्यता जोड़े पे जरूर टिक करिएगा। अतिरिक्त योग्यता जैसे भी जोड़े पे टिक करेंगे तो आपका जो एलिजिबिलिटी है, तो सॉरी आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसके बाद फाइनल सेव कर देना है आपको। जो जो भी जोड़ना है आप अतिरिक्त योग्यता जोड़े पे क्लिक करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, ये तो था कि मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से नया रजिस्ट्रेशन करना है, ये उनके लिए हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग पहले से रजिस्टर्ड थे, पहले से रजिस्टर्ड लोगों को क्या करना है, जिनके रिन्यूअल पेंडिंग है या कुछ भी है, तो आप देखिए इसी तरीके का होम पेज खुलेगा, ठीक है। इस होम पेज में यहाँ पर ये देखिए क्या क्लिक किया हुआ था, नया पंजीयन। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अपडेट करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, पंजीयन नंबर आपको डाल देना है। तो मैं पंजीयन नंबर डाल के दिखाता हूँ, सिक्योरिटी पर्पज से मैं सब कुछ ब्लर कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पंजीयन नंबर यहाँ पर मैंने डाल दिया। पंजीयन नंबर डालने के बाद अब वेरीफाई रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं अपन। ये देखिए अब यहाँ पर स्क्रीन क्या आ गई, पंजीयन सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, ओके, ठीक है, ओके कर देते हैं इस पर, ठीक है, हमने ओके कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सारा का सारा देखिए पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपनी समग्र आईडी, ठीक है, समग्र आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, क्योंकि अगर आप मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं तो समग्र आईडी आपकी मैंडेटरी रहेगी, कंपलसरी है, समग्र आईडी आपको डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है समग्र आईडी का, तो आप यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना है। तो चलिए ठीक है, समग्र आईडी यहाँ पर डाल के देख लेते हैं कि क्या दिखाता है। तो यहाँ पर आप फैमिली आईडी मत डालिएगा, जो कैंडिडेट की सेपरेट आईडी है, तो आपको सेपरेट आईडी ही डालना है। तो मैं यहाँ पर सेपरेट आईडी कैंडिडेट की डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे जानकारी खोजे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए समग्र डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया, ओके, ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू कलर से जो ओके है उसको आपको टिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे टिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डाटा जो है समग्र के डेटाबेस से ये फेच कर लेगा, समग्र के डेटाबेस से पूरा डाटा फेच कर लेगा। और जब समग्र के डेटाबेस से डाटा फेच कर लेगा तो आपको, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपको आपके समग्र में नाम जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में सही सही अपडेट कराना पड़ेगा, अदरवाइज इस पे जो डाटा है वो आपका गलत लिख के आएगा, ठीक है। तो ये पहले से ही पूरा का पूरा भरा हुआ आ गया है। अब इस पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो पेज में स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए पेज मैंने स्क्रॉल कर दिया हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। जो कॉलम अगर छूटे हुए तो आप उसको भर सकते हैं, जैसे कि देखिए नाम कैंडिडेट का, इनके पिताजी का नाम है ना, और जो इनकी वैवाहिक स्थिति है वो भी सारी कुछ पहले से आ रही है। इनका धर्म छूटा हुआ है तो धर्मापन कर देते हैं, हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू पे क्लिक कर देते हैं, कैटेगरी इनकी जनरल है तो यूआर पे क्लिक कर देंगे। पसंदीदा क्षेत्र आप एम्प्लॉयमेंट, यू आर सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, भाई आप नौकरी पेशे के लिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट में टिक कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट में टिक करने के बाद पेज स्क्रॉल करते हैं, पेज स्क्रॉल करने के बाद आप आ जाइए नीचे, ठीक है। पेज जैसे ही आप स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए
क्षेत्र का प्रकार पूछ रहा है, शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से, तो आप ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे जिस भी जिले के रहने वाले हैं, जिस जिले से पंजीयन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जिले का नाम डाल देना है। तो चलिए मैंने जिले का नाम डाल दिया, रोजगार कार्यालय ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर जिला का नाम। लोकल बॉडी है जो कुछ, तो लोकल बॉडी आपको डालना है, तो लोकल बॉडी यहाँ पर डाल दीजिए। वार्ड नंबर अगर कुछ डालना है तो वार्ड नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। पिन कोड है तो वहाँ का पिन कोड डाल दीजिए। एंड देन आफ्टर आप पता जो आपको भरना है तो आप यहाँ पर पता भर सकते हैं, ठीक है। अब पर निशक्त जन है मतलब हैंडीकैप्ड है, तो आप हैंडीकैप्ड अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नहीं पे रहने देंगे। और कहीं पे कार्यरत हैं तो हाँ कर दीजिए, अन्यथा नहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, आप चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए कि मैं घोषणा करता या करती हूँ, मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। और इस पे सेव करे पे आपको क्लिक कर देना है, तो सेव करे पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सेव करे पे मैंने कर दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। तो ये है रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया, कि नवीनीकरण कैसे करना है। लोग बहुत परेशान थे कि यार हमने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड देन आफ्टर इसमें तो कहीं पे नवीनीकरण का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कहीं पर रिन्यूअल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको करना है नवीनीकरण, ठीक है। जो अब यहाँ पर क्या है, ओके पे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से दिया है, इसको ओके पे टिक कर देते हैं। आपने जो भी पढ़ाई की है, ठीक है, आपने जो भी पढ़ाई की है रिन्यूअल आप कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, सारा का सारा डाटा यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। कुछ जोड़ना घटाना है तो आप घटा जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले से ही ऑटोमेटिक आप का डाटा यहाँ पे फिल है, क्योंकि आप रिन्यूअल कर रहे हैं। अब इस पे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे, पंजीयन विवरण प्रिंट करें, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है, आपको पूरा का पूरा कार्ड यहाँ पर जनरेट होकर दिखाई देगा। चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द डेटा ऑफ रिन्यूअल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आईडी कार्ड जनरेट हो गया है और पूरा का पूरा डाटा रिन्यू होकर आ गया है। तो इस तरीके से आपको रिन्यूअल करना था, ठीक है। इस तरीके की ये प्रोसेस है, आपको इस तरीके से रिन्यूअल करना है। और रिन्यूअल होने के बाद आपका जो नया आईडी कार्ड है जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो प्रिंट बटन दिया हुआ है, प्रिंट बटन का आप यूज करके, ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट बटन है ब्लू कलर से, प्रिंट बटन का आप क्लिक करके अपना जो नया रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल हो चुका है, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सी प्रोसेस है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि किस तरीके से होना है किस तरीके से नहीं होना, क्योंकि अभी पटवारी वगैरह के फॉर्म आ रहा है, इसके बाद टीचर्स के फॉर्म आ रहे हैं, इसके बाद पुलिस के फॉर्म आने वाले, एक एक करके मतलब भर्तियों पे भर्तियां आ रही है, मतलब वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही है। और लोग मेरे को बहुत ज्यादा मैसेज कर करके कि यार करना है और हो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि कमेंट सेक्शन पे इतने सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। सो आई हैव कंपोज दिस वीडियो। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और जो भी नीडी पर्सन है, जो भी आपके दोस्त भाई रिलेटिव हैं जिन्हें ये समस्या आ रही है, उन्हें ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के नए नए वीडियोस लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।